संडे की बात है 23 मार्च की। कुणाल कामरा ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली। वीडियो में उसने एक गाना गाया पैरोडी काइंड ऑफ, और उसमें उसने टारगेट करा कुछ पॉलिटिशियंस को। चेहरे पे दाढ़ी बोलने से साफ साफ समझ में आ रहा था एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के पहले पिछली गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर थे और इस टाइम पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। अब गाना गाते हुए भाई ने इनको जो है वो गद्दार बोल दिया। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई थी, वो आपको पता ही है, और टूटने के बाद वो बीजेपी की साइड हो गए एकनाथ शिंदे अपने एमएलए वगैरह को लेके, उस रीजन से गद्दार बोल दिया। अब जब ये सीन हुआ और ये न्यूज़ वायरल हुई तो जो शिवसेना के सपोर्टर्स थे वो पहुंच गए स्टूडियो था हैबिटेट स्टूडियो, जो कुणाल कामरा का स्टूडियो नहीं था, वहाँ वो परफॉर्म करने आया हुआ था, और वहाँ बहुत और भी आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, और वहाँ उन्होंने कर दी तोड़फोड़। फिर बाद में हैबिटेट ने पब्लिकली आके बोला कि भाई जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम ही टारगेट करे जाते हैं, जबकि हम जो है वो सिर्फ होस्ट करते हैं आर्टिस्ट्स को। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, हमारी नहीं होती। लेकिन हर बार जो हेट होती है वो हमें ही फेस करनी पड़ती है। अब शिवसेना वालों की भी मजबूरी रही होगी, वो भी क्या करते हैं, उनके पास भी कुणाल कामरा को वो है कहाँ किस जगह है उसका तो उन्हें लोकेशन का पता होगा नहीं। किधर रहता है तू? तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा। तो जो जितना भी बैकलैश है वो हैबिटेट को ही फेस करना पड़ गया। और ऐसा भी नहीं है कि हैबिटेट को पता नहीं था, उसको अच्छे से पता होगा कि कौन जो कॉमेडियन है या आर्टिस्ट है वो कितना एक तरफ झुका हुआ है या फिर वो सिंपल कॉमेडी करता है। तो कुणाल कामरा का ऐसा तो है नहीं कि कोई हिस्ट्री नहीं रही, अच्छी खासी हिस्ट्री रही है जो वो एक ही आइडियोलॉजी को या विचारधारा को बार बार टारगेट करता है। तो हैबिटेट को ये पता ही था, और हैबिटेट ने बहुत सारे कुणाल कामरा के शोज जो है वो पहले होस्ट किए हुए हैं। तो मिक्स्ड सी बात है कि सही था गलत था, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। खैर कुणाल कामरा का ये पहला सीन नहीं है, पहली कंट्रोवर्सी नहीं है इतनी गंदी वाली, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और कुणाल कामरा की लाइफ कुछ ऐसी रही है कि आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये बंदा लाइफ से चाहता क्या है। तो आज मैं वही समझाऊंगा आपको कि कुणाल कामरा ने अपनी लाइफ का जो अपना करियर है उसके जो मोड़ है कैसे कैसे आए, और कैसे कैसे उसने कई बार अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करा, कई बार चीज़ें उसके लिए उल्टा पड़ गई। कुणाल कामरा क्या बोले थे तूने सबके बारे में वीडियो डाला है? पहली बार जो कुणाल कामरा फेम में आया था वो आया था 2017 में। उसकी एक वीडियो आई थी जो यूट्यूब पे पोस्ट करी थी उसने, नाम था उसका पैट्रियटिज्म एंड गवर्नमेंट, और उसमें उसने अच्छा खासा बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी को रोस्ट किया था। उस पूरी वीडियो में उसने कुछ ऐसे टॉपिक्स का इस्तेमाल किया, जैसे 2017 की बात है तो बीजेपी जो है वो पाकिस्तान और बॉर्डर्स को लेके काफ़ी एक्टिविटीज उस टाइम पे कर रही थी, और बीजेपी ने इसमें कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी कमेंडेबल काम किया है, तारीफ वाला काम किया था पाकिस्तान बॉर्डर को संभालने का और पाकिस्तान को काउंटर करने का। तो कुणाल कामरा ने इस वीडियो में ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी कि बीजेपी या फिर जो करंट गवर्नमेंट है वो जब भी कुछ गलत कर देती है या जिन चीज़ों में वो परफॉर्म नहीं कर पा रही उन चीज़ों को वो डिफेंड करने की कोशिश करती है, बार बार मुद्दे को भटका के पाकिस्तान पे ले जाती है। हमारे जवान हमारे लिए सीमा पे खड़े हैं और आप दोनों एटीएम के लाइन में खड़े नहीं हो सकते, और जो कि गलत चीज़ नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। ऐसा हमेशा होता ही है। गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को जिसमें उसने सही परफॉर्म किया है उसको वो हाईलाइट करने की कोशिश करती है, स्पेशली तब जब उसको लगता है कि भाई हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किसी एरियाज में अच्छी नहीं जा रही और उन एरियाज की बातें होनी शुरू हो गई, तो मुद्दा भटका के आप उधर की साइड ले जाओ जहां आप स्ट्रॉन्ग हो। तो 2017 की ये वीडियो थी। उससे पहले कुणाल कामरा ने जय हिंद कॉलेज है एक, उससे कॉमर्स साइड ली हुई थी, और सेकेंड ईयर में था भाई जब उसने ड्रॉप कर दिया उस कॉलेज को और फिर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके बैक एंड पे कई सालों तक इसने काम किया। प्रोबेबली पैशन रहा होगा, तो कई सारे ओपन माइक भाई ने किए जिसमें कॉमेडी वगैरह करनी होती है, और यही जो कॉमेडी का करियर शुरू हुआ होगा भाई का, तो फिर 2017 में जाके उसकी पहली ये वीडियो थी जो काफ़ी वायरल हुई। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर सी है कि यूजुअली जितने बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या प्रो मोदी लोग हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, उतनी ही एनर्जी के साथ और काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में हेटर्स भी हैं। तो वीडियो जो है वो वायरल हो गई क्योंकि वो करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी, और उसको सुनने वाले लोगों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। मैंने खुद भी पर्सनली वो क्लिप देखी हुई है। ये पैट्रियटिज्म और गवर्नमेंट वाली जो वीडियो आई थी उस टाइम पे डीमोनेटाइजेशन वगैरह हो रहा था, तो डीमोनेटाइजेशन के टॉपिक को भटकाने के लिए चीजें पाकिस्तान बॉर्डर और हमारे सोल्जर्स के ऊपर भटकाने की कोशिश बीजेपी करती है, ऐसा उसका कहना था, और उस पे ही वो काफी लंबा चौड़ा रोस्ट कर रहा था। पर बात यहाँ पे ये है कि आपकी इंटेंशंस किस टाइप की थी। तो अगर सिर्फ उस वीडियो की बात करी जाए और कॉमेडी को अगर एक बार इग्नोर कर दिया जाए कि भाई हंसी आई या नहीं आई, तो उस वीडियो में जिस बात पे कुणाल कामरा रोस्ट कर रहा था वो चीज इतनी गलत नहीं थी
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो मुद्दे को भटका के उस तरफ ले जाए जहाँ पे वो ले जाना चाहती है। पर बात ये आती है कि आपकी उस वीडियो में रोस्ट करते हुए इंटेंशंस क्या थी। जैसे हमारे देश में ना 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहले वो जो हाइपर नेशनलिस्ट है, वो लोग जो देश से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कई बार वो प्यार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और थोड़ा सा भी देश को क्रिटिसाइज करो तो लोगों को बुरा फील होना शुरू हो जाता है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं सुन के। और ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि टीनेज ईयर्स में मैं कुछ ऐसा ही हाइपर नेशनलिस्ट हुआ करता था। जैसे थोड़ा सा फनी चीज़ है जो मैं बताता हूँ आपको। टीनेज ईयर्स में मेरे को बॉलीवुड की बुराई करने वाले भी बहुत बुरे लगते थे। इसका रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि बॉलीवुड की बुराई लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो कॉलोनियल माइंडसेट है और वो हॉलीवुड वगैरह की तारीफ करते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं। तो मेरी अप्रोच उस टाइम पे ये रहती थी कि भाई बॉलीवुड की तुम क्यों बेइज्जती कर रहे हो, अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आती हैं, क्यों उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। ये आज से मैं 6, 7, 8, 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज़ थी ये देश के लिए प्यार नहीं था, ये कुछ ज़्यादा ही प्यार था क्योंकि बॉलीवुड जो कर रहा था वो कहीं से कहीं तक भी देश को फ़ायदा नहीं कर रहा था। वो लोग मस्त अपनी मसाला मूवीज़ निकाल के लोगों का बेवकूफ़ बनाते थे। हम जैसे जो लोग हैं जो काइंड ऑफ हाइपर नेशनलिस्ट थे उस टाइम पे टीनेज ईयर्स में, वो बेवकूफ़ों की तरह उनकी मूवीज़ देखते थे, सपोर्ट करते थे उनको और वो पैसे कमाते थे। वही लोग संस्कारी फिल्म बना के दिखाएंगे, वही लोग पूरी एंजॉयमेंट कर रहे थे, करप्ट थे, कास्टिंग काउच, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, सब कुछ उनका चलता था और हम पागलों की तरह सपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ, बॉलीवुड बॉयकॉट हुआ, फिर बॉलीवुड का जो शेप है वो चेंज हुआ, OTT प्लेटफॉर्म्स आए, फिर मिडिल क्लास और जो अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की लाइफ है उनके लोग हैं वो एक्टर्स बने, पंचायत, गुल्लक जैसी सीरीज आई, मिडिल क्लास के लोग सक्सेसफुल हुए एक्टिंग वगैरह में, मिडिल क्लास ने उनको देखा, एंजॉय किया। तो बॉलीवुड के बॉयकॉट होने के बाद देश को कोई खास नुकसान हुआ नहीं, देश अपना एंजॉय कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ होती है, नुकसान होता है हाइपर नेशनलिज्म का। आप देश को सपोर्ट करने के चक्कर में ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने लग जाते हो जो देश को उल्टा नुकसान कर रहे हैं, इल्यूजन बन जाता है एक तरीके का। तो पहले ये काइंड ऑफ लोग हो गए जो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पहले कभी मैं था जब छोटा था। फिर आते हैं रियल नेशनलिस्ट लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद मैं हूँ। देश को अपने प्यार करो, प्राउड फील करो, जब मौका मिले कि भाई हाँ यहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाहिए देश को, ताकि वो भी एक तरीके से प्यार करने का तरीका है, ताकि देश जो है वो और बेहतर हो सके और ग्रो हो सके, गरीब और मिडिल क्लास जो है वो ऊपर आ सके। फिर तीसरे वो लोग आते हैं जिनके मन में या तो देश के लिए हेट आ चुकी है या जिनको देश से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। और कुणाल कामरा की जो वो वीडियो थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई देश को हेट करने वाले लोगों में से कुणाल कामरा आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं लेकिन ये मानता हूँ कि उस वीडियो की इंटेंशन इस टाइप की थी कि कुणाल कामरा को ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस हो रहे हैं, और पाकिस्तान बॉर्डर पर हम पाकिस्तान के साथ जो इशूज़ हैं उनको शॉर्ट आउट कर रहे हैं और पाकिस्तान को ऑफेंस से डिफेंस पे लेके जा रहे हैं। इस बात से उसकी टोन से पता चल रहा था कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं रोई बोलता हूँ जो मुझे फील होता है, मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन बताने में कुछ गलत नहीं होता। तो उस वीडियो में हालांकि उसने एक मेजर टॉपिक को उजागर किया कि भाई गवर्नमेंट कैसे आपको मैनिपुलेट कर सकती है अपने अच्छे कामों की तरफ बार बार, पर उसकी जो इंटेंशन थी वो उजागर करने की नहीं थी। ये यूजुअली इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर नेशनलिज्म का मजाक उड़ा के अपनी ईगो या फिर अपने मन को सेटिस्फाई करते हैं। हालांकि ये खुद भी नेशनलिस्ट होते नहीं है दूर दूर तक भी। खैर 2017 की कुणाल कामरा की ये वीडियो आई, अच्छी खासी चल गई, तो कुणाल कामरा को प्रोबेबली ये समझ में आ गया कि भाई अपना पॉलिटिकल ओपिनियन सेट करने में बहुत फ़ायदा होता है, रीच मिलती है, खास करके उस पर अगर कॉमेडी करते हो आप तो वो शेयर और रीशेयर बहुत ज़्यादा करी जाती है। तो कुणाल भाई ने खोल लिया अपना एक शो का नाम था शट अप या कुणाल, और उस शो पर उन्होंने एक्टिविस्ट और काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स यानी पॉलिटिशियंस को बुलाना स्टार्ट कर दिया। पहला ही जो एपिसोड था उसका टाइटल ही बीजेपी था और बीजेपी के कोई यूथ लीडर हैं उनको बुलाया हुआ था उन्होंने, उनसे बातचीत करी। यहाँ तक कुणाल कामरा की जो प्रोबेबली इंटेंशन थी वो थी कि भाई एक शो रखते हैं जिसपे पॉलिटिशियंस को बुलाएंगे और स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि हम बीजेपी के अगेंस्ट ही बोलेंगे, हम सबको साथ में लेके आएंगे। और क्रिटिसाइज़ करना कोई गलत बात नहीं है, थोड़ी बहुत कॉमेडी हो जाएगी, लोग देखेंगे, दोनों तरफ के लोग देखेंगे। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल जो है ना, जब वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में अपना हस्तक्षेप करता है तो उसको एक बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल करके ये बोलूँ कि पॉलिटिक्स में 2 गुट बटे हुए हैं विचारधाराओं में, तो अगर आप एक विचारधारा की तरफ से बोलते हो या फिर दूसरी विचारधारा को क्रिटिसाइज करते हो तो उससे आपको रीच मिलती है अच्छी खासी, जो कुणाल कामरा को भी मिली, जो बहुत लोगों को मिली है पास्ट में भी। लेकिन अगर आपने स्विच करने की कोशिश करी कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने दोनों को मीठी मीठी करने की कोशिश करी,
तो बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों तरफ से इग्नोर कर दिए जाओगे, दोनों आपकी परवाह नहीं करेंगे। तो कुणाल कामरा ने शो तो लॉन्च कर दिया ये सोच के कि दोनों तरफ के राइट विंग से लेके लेफ्ट विंग सबके पॉलिटिशियंस को बुला के बातचीत होगी, पर बहुत ही क्लियर सी बात है यार कि आपकी पहली वीडियो जो है वो सीधे सीधे बीजेपी की विचारधारा को बहुत ही गंदे तरीके से क्रिटिसाइज करने वाली है। तो उस विचारधारा के लोग आपके शो पे क्यों आएंगे, और उनको कैसे पता कि आप उनके साथ जो है वो काफी बायस्ड वे में बातचीत नहीं करोगे। तो वही हुआ, कुणाल के शो पे बीजेपी की तरफ के या प्रो मोदी प्रो हिंदू जो आइडियोलॉजी होती है उस तरफ के लोग नहीं आए, और धीरे धीरे कुणाल को ये समझ में आने लग गया कि भाई अब हमारा जो स्कोप है वो इसी साइड है, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट प्रो मोदी प्रो हिंदू आइडियोलॉजी, उसी तरफ ही काम करना पड़ेगा। जब ये शो चल रहा था उसी दौरान संजय राउत को भी इन्होंने बुलाया था कुणाल भाई ने। उसी टाइम पे क्या हुआ था कि कंगना रनौत का ऑफिस जो है वो बीएमसी ने उसका कुछ पार्ट जो है वो तोड़ दिया था, और वो भी पॉलिटिक्स की वजह से ही हुआ था। कंगना रनौत की जो विचारधारा है वो बीजेपी से मिलती क्या है, बीजेपी में ही है वो, उस चक्कर में वो टूट गया। और अजीब बात यह है कि कुणाल कामरा उस टाइम जो शो लॉन्च किया था और कंगना रनौत के ऑफिस टूटने का जो बात उन्हें जिस शो में करनी थी उस शो का स्टार्ट ही उन्होंने बुलडोजर दिखा के करी। कहीं ना कहीं उनके लिए तो फनी था, और उस पूरी वीडियो में भी ऐसे कोई हार्डली उन्होंने संजय राउत को ना तो क्रिटिसाइज किया, ना ही कंडेम किया, ना ही उनसे बोला कि भाई आपने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जब कुणाल कामरा पे एफआईआर हो रही है, पुलिस उनके पीछे है अभी फिलहाल, और ऑलरेडी हैबिटेट जो स्टूडियो था उसमें तोड़फोड़ हो गई, तो काफ़ी सिंपैथी मिल रही है और काफ़ी सिंपैथी की मांग करी जा रही है लोगों द्वारा। पर एक अजीब सी बात है, यहाँ पे सिंपैथी किस चीज़ की मिल रही है कि भाई कॉमेडियन को कोई पॉलिटिकल लीडर दबाने की कोशिश कर रहा है, पर ये सच्चाई नहीं है। एक सिंपल चीज़ समझो, आपको पता है कि इंडिया में हर प्रोफेशन में अच्छा खासा कंपटीशन है, और वो कॉमेडियंस में भी अपना अपना कंपटीशन है। अब कहने सुनने में क्या लगता है कि कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, उसने एक जोक मारा एक पॉलिटिशियन पे, और अब कुणाल कामरा को बहुत सारे लीगल केसेस और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें एक तो ऐसा लग रहा है कि कुणाल कामरा जो है उसको सिंपैथी की जरूरत है, वो बेचारा है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक जोक क्रैक किया या फिर एक पैरोडी गाना गाया। पर सच्चाई ये है कि कुणाल कामरा ने अपने करियर को अपलिफ्ट करने के लिए खुद एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विचारधारा को अपोज करने का खुद डिसीजन लिया। इंडिया में हर प्रोफेशन में कंपटीशन है अच्छा खासा। कॉमेडियंस बहुत सारे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स पे जोक्स मारे हैं। वरुण ग्रोवर की एक वीडियो है जो मैंने पर्सनली देखी है, उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया है और अच्छा खासा रोस्ट किया है, सबका नाम लेके रोस्ट किया है पॉलिटिकल लीडर्स का। उनके खिलाफ तो मैंने नहीं सुना कि कहीं तोड़फोड़ का इंसिडेंट हुआ या बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। इनफैक्ट मैंने भी वो अच्छी खासी जो कॉमेडी वीडियो है वो एंजॉय करी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम उसमें दिखाई नहीं दी। अब मैं सिर्फ उसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, वरुण ग्रोवर की, बाकी वीडियोस की बात नहीं कर रहा क्योंकि डेटा जो है वो बहुत इमेंस है और मैं सारी वीडियोस जाके देख नहीं सकता। वहीं कुणाल कामरा को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में पड़ते हुए देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुणाल कामरा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाहता है, उसको इस चीज से फायदा होता है। इसमें कॉमेडियंस या उनकी इंडस्ट्री का कोई खास लेना देना है नहीं। अगर वो सारे पॉलिटिशियंस को एक साथ लेके सब पे जो क्रैक कर रहा होता तब कॉमेडी इंडस्ट्री का बोलना या उनका सपोर्ट करना जरूरी था। अभी वो एक पर्टिकुलर विचारधारा को ही टारगेट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली ही इज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर और अ पॉलिटिशियन। जरूरी थोड़ी ना है कि हर पॉलिटिशियन इलेक्शन ही लड़े, कुछ अपनी तरीके से भी काम करते हैं। खैर वापस उस स्टोरी पे आता हूँ। 2017 में वीडियो वायरल हुई, फिर सेटअप या कुणाल खुल गया। उसके बाद में 2020 में एक और मेजर इंसिडेंट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई अर्नब गोस्वामी के साथ। कुणाल कामरा मुंबई से लखनऊ जा रहा था, साथ में अर्नब गोस्वामी भी उसी फ्लाइट में था और कुणाल कामरा को ये पता चल गया। उसने उसको जाके घेर लिया। अब अर्नब गोस्वामी का भी आपको पता होगा, वो भाई भी अच्छी खासी चिल्ला के डिबेट करता है और यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि अर्नब गोस्वामी जो है वो राइट विंग की तरफ इंक्लाइंड है। और अर्नब गोस्वामी को काफ़ी कुछ बोला कुणाल कामरा ने। उसकी भी जो न्यूज़ है, जो वीडियो है वो वायरल हो गई। उसके बाद जैसे ही वायरल हुई तो इंडिगो उस टाइम पे फ्लाइट थी, इंडिगो ने कुणाल कामरा को 6 महीने के लिए बैन कर दिया कि भाई अपने फेलो पैसेंजर्स को आपने परेशान किया है, उसको आपने डायरेक्टली टारगेट किया है। बात ये नहीं है कि अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया है, बात यह है कि आपने फेलो पैसेंजर्स के साथ बदतमीजी की है। जैसे ही इंडिगो ने बैन किया 6 महीने के लिए, तो हरदीप सिंह पुरी उस टाइम के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि बाकी एयरलाइंस को भी ऐसा करना चाहिए हमारे हिसाब से, तो इसमें सपोर्ट दिखाना चाहिए
इंडिगो एयरलाइन का। तो बाकी एयरलाइंस ने भी कुणाल कामरा को बैन कर दिया। लेकिन कुणाल कामरा की एक चीज़ है, उसको ईजिली आप डरा नहीं सकते। तो ये करा इसलिए गया था कि कुणाल कामरा को पहले तो डरा दिया जाए और बाकी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करा जाए कि भाई आप ऐसे आके बदतमीजी नहीं कर सकते, स्पेशली आप किसी फ्लाइट में या इस टाइप की जगह पे जहाँ पे सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती हैं। कुणाल कामरा ने बैक डाउन नहीं किया और उल्टा उसने 25 लाख का केस कर दिया इंडिगो के ऊपर, कंपेंसेशन मांगते हुए कि तुमने मेंटल हैरेसमेंट करी है और तुमने जो है बहुत जल्दी मेरे पे बैन लगा दिया, तुमने कोई जांच नहीं बिठाई, क्या पता कोई और मसला हो। तो कहने का मतलब ये है कि तुमने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ऐसा किया। खैर 25 लाख का कंपेंसेशन तो इंडिगो ने नहीं दिया, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम गुजरा तो जो बैन था उसको 3 महीने का कर दिया। ऐसे ही चुपचाप जो बाकी फ्लाइट्स थी उन्होंने भी कुणाल कामरा का जो बैन था उसको क्वाइटली हटा लिया। तो इसका मेजर पर्पस ये होता है कि लोगों के सामने एक एग्जांपल सेट करा जाए कि भैया आप कोई उल्टी सीधी हरकत करोगे तो हम बैन भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये पर्पस नहीं होता कि बैन करके ही रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजन हो जाएगा। बंदे को अगर कहीं ट्रैवल करना है तो कैसे करेगा। और पर्सनली स्पीकिंग, ये जो अर्नब गोस्वामी के साथ कुणाल कामरा का एनकाउंटर था, इंसिडेंट था, वो मेरे को इतना गंदा भी नहीं लगा। कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी जो है वो अपनी डिबेट्स में सामने वाले को दबा तो देता ही है। आप किसी को बुला रहे हो और आपके पास ही सारा कंट्रोल होता है माइक वगैरह का, और आपके पास चॉइस भी होती है, सेलेक्टिव हो सकते हो आपकी किसकी आवाज़ को दबाना है, किस पे चिल्लाना है, किस पे नहीं चिल्लाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पावरफुल हो थोड़े से तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी टारगेट कर सकते हो अपनी डिबेट्स में बुला के। तो कुणाल कामरा ने उसको फेस किया, जो कि बहुत गलत चीज़ नहीं थी, वो भी ओके थी सिचुएशन। लेकिन कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं करता कि भाई वो हर चीज़ को नापसंद करता है। एक्चुअली कुणाल कामरा या तो आउटस्पोकन है, बहुत ज़्यादा उसको चीज़ें बुरी लग जाती हैं जो भी सामने हो रही हैं, या फिर उसको अपने करियर को चढ़ाते रहने में, व्यूज़ लेते रहने में उसको कंट्रोवर्सीज करनी ही पड़ती हैं। शायद प्रोबेबली ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ही 2020 का ही इंसिडेंट है कि अर्नब गोस्वामी को किसी और केस में, किसी कोर्ट केस में बेल मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। तो कुणाल कामरा ने सीधे उस पर ट्वीट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम जोक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेल वगैरह पेंडिंग रह जाती है, बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग है, लेकिन अर्नब गोस्वामी को इतनी जल्दी बेल मिल गई। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ बताती है कि भाई उसको कंट्रोवर्सी करना अच्छा लगता है। क्योंकि अगर उसे जेन्युइनली ये मुद्दा उठाना है कि भाई बहुत सारे गरीब ऐसे बैठे हुए हैं, मिडिल क्लास ऐसे बैठे हुए हैं जिनको बेल नहीं मिलती और अर्नब गोस्वामी को बहुत जल्दी मिल गई, तो वो उसको एक सेंसेबल तरीके से भी बता सकता था, क्रिटिसाइज कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक बोल दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही कंटेम्प्ट वाली बात है, डिसरेस्पेक्ट वाली बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो हाईएस्ट बॉडी है हमारे इंडिया में, जुडिशरी। आप उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती करना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे तो फिर आप उठ के किसी की भी बेइज्जती कर सकते हो, और बेइज्जती करना एक तरीके से सीधे सीधे आप लड़ाई ही करना चाहते हो ना, उससे आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो। ऐसे ही 2022 में मोदी जी गए थे जर्मनी, और उस टाइम पे एक बच्चा था जिसने मोदी जी के सामने एक गाना गाया था, हे जन्मभूमि भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरे लिए वाह। और इस गाने के आने के बाद कुणाल कामरा ऐसे है जैसे 24 घंटे मोदी जी को ट्रैक करता रहता है और क्रिटिसाइज नहीं, रोस्ट या उसको फनी क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगर आप कुणाल कामरा के इंस्टाग्राम पे भी जाओगे तो आपको बैक टू बैक वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मोदी जी की वीडियोस हैं डायरेक्टली। तो एक ही तरफ की आइडियोलॉजी को वो आदमी टारगेट करता है, सिर्फ एक ही विचारधारा को। और मैं ये नहीं कह रहा कि विचारधारा को टारगेट करना गलत है, लेकिन इससे ये चीज़ फाइनलाइज हो जाती है कि वो आदमी सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, वो एक तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और इसीलिए ये बोलना कि भाई कॉमेडियन जो है, कॉमेडियन को गलत कर दिया, कॉमेडियन के लिए सिंपैथी है क्योंकि पॉलिटिक्स की पे वो जोक नहीं मार सकते, ये चीज़ सरासर सही नहीं है। ये बहुत ही बायस्ड अप्रोच हो जाएगी। खैर 2022 में मोदी जी जर्मनी गए थे और एक बच्चे ने गाना गाया था, हे जन्मभूमि भारत, और कुणाल कामरा ने इस गाने को मॉडिफाई करके इस गाने को रोस्टिंग में चेंज कर दिया। गाना कुछ ऐसे था कि महंगाई खाए जात है, इस टाइप से महंगाई के ऊपर थी, और उसे रोस्टिंग में चेंज कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस बच्चे ने गाना गाया था उस बच्चे को भी उसने वहाँ पे फीचर कर लिया। अब आपको पता ही है कि इंडिया में फेक न्यूज़ फैलने में कितना टाइम लगता है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे फैलती है कि बस आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर उस बच्चे की वीडियोस को फॉरवर्ड करने लग जाते हैं लोग तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 7 साल का वो बच्चा था। बाद में उस बच्चे के जो फादर थे वो भी सामने आए, उन्होंने कुणाल कामरा को सीधे वार्न किया कि भाई वो 7 साल का बच्चा है, मेरा बेटा है, और उसने जो गाना गाया है वो सीधे सीधे अपनी जन्मभूमि पे गाया है। उसने कोई बीजेपी के लिए
गाना नहीं गाया, और अपनी मदरलैंड पे प्राउड करना यानी इंडिया पे प्राउड करना कोई गलत बात नहीं है। और तूने जो गाना मॉडिफाई कर दिया, अपने लिरिक्स डाल दिए, अब अगर उसे कोई वायरल करने लग जाए तो 7 साल के बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक माइनर को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इतनी आसानी से। इस पे फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस पे एक्शन लिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुणाल हमेशा ही बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेता है, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होती है, जो नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करना और ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में बहुत ही माइनर सा फ़र्क होता है, बहुत ही पतली लाइन का फ़र्क होता है, और कुणाल कामरा उसको बहुत ही यूजुअली क्रॉस कर जाता है। लेकिन कई जगह हैं जहाँ पे ऐसे इंसान का फ़ायदा भी होता है। जैसे कुछ महीने पहले ओला जो कंपनी है उसको टारगेट किया कुणाल कामरा ने कि ओला के जो स्कूटर्स वगैरह हैं वो सर्विस सेंटर में ही पड़े रहते हैं और उनकी सर्विस ढंग से होती ही नहीं है। तो ओला के जो CEO हैं उन्होंने रिप्लाई किया कुणाल कामरा और उनके बीच में ट्विटर पे काफ़ी तीखी बहस हुई कि ऐसा नहीं है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ओला वाले बोले। तो कुणाल कामरा जैसे लोगों की ज़रूरत भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेशनलिज्म के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप स्कूटर्स जो है अगर इंडिया में बना रहे हो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कस्टमर्स का बेवकूफ़ बनाओ, या फिर एटलीस्ट कस्टमर्स को सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए। उन्होंने पैसे भरे हैं, उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो आपके स्कूटर्स अगर सर्विस सेंटर पे पड़े हुए हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कुणाल कामरा का कंट्रोवर्सीज में रहना एक तरीके से उनका यूजुअल पैटर्न है। और अभी रिसेंट ये इंसिडेंट हुई क्या, एकनाथ शिंदे साहब जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनको कुणाल कामरा ने सीधे सीधे गद्दार बोल दिया, जो कि एक बहुत ही डिसरेस्पेक्टिंग चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। क्रिटिसाइजिंग और डिसरेस्पेक्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलना, वो भी साफ साफ ये भी लाइन उसने इस्तेमाल करी कि मेरी नज़र में वो गद्दार है। तो जब लाइन ही ये इस्तेमाल कर दी और जब ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो कुणाल कामरा ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब हाथ में थी उनके और उसको एक पोस्ट भी डाली उसकी। तो ये किस टाइप का साइन है? राहुल गांधी अक्सर दिखाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रिप्रेजेंट करते हुए। तो इसमें बात इतनी सिंपल नहीं है कि किसी कॉमेडियन ने जोक मारा। और नीतीश राजपूत ने एक बात बोली थी जो मेरे को अभी भी ठीक लगती है कि आपको ना पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ टारगेट नहीं करेंगी अगर आप सभी का क्रिटिसिज्म करोगे और सही और न्यूट्रल लेवल पे क्रिटिसिज्म करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही विचारधारा को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर सीधे सीधे आपका इंटेंशन क्या है? आप चाहते हो ना कि यू आर इन अ फाइट विद दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर यहाँ पे कॉमेडियन की बात कहाँ से आ गई? ये तो आपका पर्सनल मैटर है या पॉलिटिकल मैटर है।